हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग उस बैटल के अंदर फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद वो यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी के साथ फाइट करने के लिए आगे की तरफ को जा ही रहा था। लेकिन रास्ते में लुओ फेंग को वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर फील होता और वो कह रहा था कि ये तो अर्थ से बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक पॉइंट के अंदर आके रुक चुका था, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग एरे की तरफ से निकल के आ रहा था और उसके अलावा यहाँ पे और भी काफी सारे लोग निकल रहे होते हैं। लुओ फेंग देख रहा था तो उसे देखने के लिए मिलता है कि ये जगह वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही वो अपने आसपास में मौजूद इस खतरे को भाप लेता है तो वो थोड़ा सा सहम गया था। इसके अलावा लुओ फेंग देखता है कि यहाँ पर तो आते ही बैटल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को ये बताया गया था कि जैसे ये लोग इस बैटल के अंदर एक बार मारे जाएंगे तभी इनका खेल खत्म हो जाएगा, मतलब कि एलिमिनेट हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग अपनी आंखों के सामने जैसे पार्टिसिपेंट्स को मरते हुए देख रहा था, वो समझ जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक लोगों से भरी हुई है। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही अपने मास्क को वेयर करता और वो देख रहा था इसके सामने एक बंदा काफी ज्यादा तेजी के साथ में बाकी सारे लोगों को मारता हुआ जा रहा था। नाइन्थ क्वीन के लोग भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पे खून की बरसात ही कर देते हैं। वो लोगों को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे, लेकिन तभी लुओ फेंग एक जगह पे आके हाइड हो गया था, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो पर्सन लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फेंग कह रहा था कि वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8.20 बिलियन जीनियसेस आए हुए हैं, तो ये बैटल वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है एंड पूरा ही भरा पड़ा है लोगों से। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई दूसरा तरीका ही निकालना होगा। जिसके बाद एक वॉरियर यहाँ पे लुओ फेंग की तरफ को आगे ही बढ़ रहा था। लुओ फेंग सोच रहा होता है कि क्यों ना वो हाइड हो जाए ताकि ये वॉरियर उसे ना देखे, बट यहाँ पे लुओ फेंग के हाइड होने से पहले उस वॉरियर ने लुओ फेंग को देख लिया था। के बाद वो तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फेंग यहाँ पे अपने उसी नाइफ के साथ में रेडी हो गया था, फिर उसी का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लुओ फेंग कर देता है। एंड हम देखते हैं कि अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वॉल तक चीर देता है और फिर उसके बाद उस पर्सन की भी वहां पर डेथ हो गई थी। जिसके बाद वो एलिमिनेट हो गया था और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग को के अटैक को देखने के बाद लोग समझ जाते हैं कि कोई तो उस जगह पे है, तो वो तुरंत ही अब लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। लुओ फेंग साइड से सब कुछ देख रहा होता और कह रहा था कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा अनफेमिलियर है और वो कह रहा था कि अगर मुझे सक्सेस को पाना है तो मुझे एक दूसरा तरीका निकालना ही होगा। लुओ फेंग एक जगह साइड पे आके बैठ जाता है और हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने अपना एक प्लान बना लिया था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर मैप के अंदर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे सारे लोगों को पूरे तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो टॉप रहेगा यानी कि जो ढेर सारे लोगों को मार देगा, एटलीस्ट 1000 लोगों को मारेगा, उसके हिसाब से ये लोग उसे मॉनिटर करेंगे और वही टॉप पे दिखाया जाएगा। जिसके बाद लुओ फेंग देख रहा होता है कि यहाँ पे तो अभी काफी सारे लोग हैं जो इस फाइटिंग को बहुत ही खतरनाक तरीके से और सीरियस होके कर रहे हैं। जिसके बाद लुओ फेंग समझ गया था कि आखिर उसे क्या करना है। वो कह रहा होता है कि बस अब मुझे कल्टीवेट करना होगा, क्योंकि जैसे ये लोग धीरे धीरे करके एक दूसरे को मारते जाएंगे उसके बाद में अपना एक्शन लूंगा। हम देखते हैं कि लुओ फेंग यहाँ पे तुरंत ही बैठ गया होता है, वो अपनी आईज क्लोज करता है और अब वो एक वेपन को और भी ज्यादा शार्पन कर रहा था। दूसरी ओर स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्पेसशिप के अंदर लुओ फेंग के दोनों ही बच्चे काफी ही ज्यादा खेल रहे थे। हालांकि एक बच्चा लुओ फेंग का खेल रहा था जबकि दूसरा बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। हालांकि इसकी पर्सनैलिटी लुओ फेंग के ब्रदर से थोड़ी ज्यादा मिलती है। जिसके बाद वो स्क्रीन पे लगातार चेक करता जा रहा था, लेकिन दूसरा अभी यहाँ पे बाई कालो के साथ में फाइट कर रहा था, बल्कि उसे चिढ़ा रहा होता है, जिसके साथ उसे सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो यहाँ पे कर भी क्या सकता था। अब यहाँ पर वो उसके हेड पे चढ़ के भी बैठ जाता है। तभी लुओ फेंग का सेकंड बेटा तुरंत ही उसके सर पे वो मॉनिटर फेंक के मारता है एंड यहाँ पे उसे पानी भी दिया जा रहा था। हालांकि यहाँ पे जैसे उसे चक्कर आ गए तो वो कह रहा था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इतनी देर से बैठे हुए सिर्फ रैंकिंग चेक कर रहे हो, इसमें क्या ही मजा आ रहा है, मेरे साथ आके खेलो। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल भी नहीं, मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं रैंकिंग चेक करता रहूं और मैं वो काम करूंगा, हालांकि तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखने लग गए थे वो दोनों ही एंड यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि अंकल ली शैन तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ली शैन वाकई में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा था, बल्कि बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से वो फाइट कर रहा होता है। उसके सामने नाइन्थ क्वीन के भी कुछ लोग आ चुके थे जिनसे बहुत ही शानदार तरीके से वो फाइट करता जा रहा था। लग ही नहीं रहा होता कि यहाँ पे ये फाइट एक आसान तरीके से एंड हो सकती है, क्योंकि दोनों ही वॉरियर्स मंझे हुए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद ली शेन को देखते हैं जो कि खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ अपनी थंडर पावर को समन करते हुए तुरंत ही अपनी एक थंडर वॉल के थ्रू अटैक करते हैं उस वॉरियर के ऊपर। एंड हम
हमें देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ कुछ ही देर के अंदर उन्होंने उस वॉरियर का भी खेल खत्म कर डाला था। हालांकि यहाँ पे हमें ये भी जानने के लिए मिलता है कि ली शेन जो है वो लगातार फाइट कर रहे हैं और इसी की वजह से उनका स्कोर काफी ही अच्छा भी आ रहा है। के बाद वो दोनों ये भी देख रहे होते हैं कि आखिर होंग एंड साथ ही लुओ फेंग क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे अब वो कहने लग गया था कि अभी तो 10 मिलियन पीपल, इतने सारे लोग बाकी है। साथ ही यहाँ पे उसका सेकंड वाला ब्रदर कहने लग जाता है कि लेकिन फादर फाइट क्यों नहीं कर रहे। तभी यहाँ पे वो बताता है कि इसे स्ट्रेंथ को सेव करना कहते हैं मेरे भाई। साथ ही हमें लुओ फेंग को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने उस वेपन को शार्पन कर रहा था। तभी यहाँ पे 9 क्वीन के ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारे एक्शन लेने की जरूरत है। लुओ फेंग यहाँ पे बहुत ही जल्दी एलिमिनेट होने वाला है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है नुलानसन हेड को, जो कि कहने लग गया था कि जो कुछ भी हो लुओ फेंग जरूर से कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये कामयाब नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन को शार्पन कर लिया था एंड ऑलमोस्ट जैसे ही वो रेडी हो जाता है उसने उसे मास्टर कर लिया था। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि 10 दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन मैंने इस कोड ड्राइव वेपन को आराम से मास्टर कर लिया है। मेरे लिए अब इसके साथ में डील करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसपास वॉरियर एक दूसरे की जान ले रहे थे और वो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। तभी लुओ फेंग भाप लेता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक वॉरियर मौजूद है जो कि नुलानसन हिल फैमिली से भी है और वो उसके ऊपर नजर बनाए हुए थे। जिसके बाद वो इरादा कर रहे होते हैं लुओ फेंग को मारने का और जैसे ही सारे के सारे एक साथ आगे बढ़ गए थे अटैक करने के लिए, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फेंग जो कि अपनी गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का इस्तेमाल करता है, वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर के साथ में लुओ फेंग की पावर जैसे ही मर्ज हुई वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और फिर लुओ फेंग अपने उसी वेपन का भी इस्तेमाल करता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से लुओ फेंग अपने सामने आने वाले हर एक ओपोनेंट को मारता जा रहा था। वो सभी को मौत के घाट उतार रहा होता है और उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि इतने सारे थे तो फिर लुओ फेंग को भी काफी और से भी डील करना था, लेकिन वो एक के बाद एक आते जा रहे होते हैं। जिसके चलते लुओ फेंग को थोड़ा मुश्किल था इनके साथ में डील करना, लेकिन आगे की फाइटिंग तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जिसके चलते हम देखते हैं कि लुओ फेंग के साथ में जो वॉरियर्स थे लुओ फेंग उन्हें मारता जा रहा होता है, किसी को कहीं फेंक रहा था तो किसी को कहीं। ऐसा लग रहा था कि लुओ फेंग के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है इनके साथ में डील करना और वो बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों को करता जा रहा है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक वॉरियर जो कि सामने से आके लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लुओ फेंग उससे भी बहुत ही आसानी के साथ में डील कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा थक चुका था और फिर कह रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें जान के यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन लुओ फेंग अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को ऑन द स्पॉट ही मार डालता है। लेकिन यहाँ पे उस बंदे ने लुओ फेंग से जो कहा था, लुओ फेंग समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी लुओ फेंग जैसे ही पलट के देखता है तभी यहाँ पे ढेर सारे सोल्जर्स आगे खड़े हो गए थे और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी क्यानवू रॉयल फैमिली की टेरिटरी को प्रोवोक करने की, और अब तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। एंड गाइस, इसी चीज से आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर यहाँ पर वो बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा था। जानबूझ के लुओ फेंग को यहाँ पर फंसा दिया है। इतने सारे पावरफुल लोगों के बारे में लुओ फेंग को पहले से नहीं पता था, जिसके चलते वो प्रिपेयर भी नहीं था। हालांकि लुओ फेंग की सारी फैमिली जो कि सारी वाकये को देख रही थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड यहाँ पे लुओ फेंग की मदर वो तो ऑलमोस्ट रोने वाली थी, लेकिन लुओ फेंग तो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए काफी शानदार तरीके से उन्हें मारने लग गया था। उसकी मदर भी कह रही होती है कि अरे वाह देखो लुओ फेंग ने कर दिखाया, और लेकिन उसके फादर तो उनसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और कहते कि बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बेटे। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई खालो वहां पे खड़ा हुआ था। तभी वहां पे उससे तेट्सु से पूछने लग जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे और ये फाइटिंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तभी वो कहने लग जाता है कि तुम बेबीज का ख्याल रखो, देखो कहीं वो चले न जाओ। रही बात फाइटिंग की, मुझे लग रहा है कि बॉस बहुत ही अच्छा कर लेंगे। अभी 60,000 लोगों को लुओ फेंग ने इस तरीके से खत्म कर डाला था और हम देखते हैं कि नंबर धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जा रहा था। फिर 30,000 लोग बचे होते हैं। उसके बाद लुओ फेंग की वाइफ शुशिन वो भी काफी खुश हो रही होती है एंड हमें लास्ट में बताया जाता है कि
लुओ फेंग बस ऐसे ही फाइट करते करते अब काफी आगे आ चुका है, जहाँ पे अब उसका सामना और भी ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स के साथ में आने वाला है। तभी यहाँ पे टेट्सू कह रहा था कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं, क्या इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग ने भी 3-4 वॉरियर को और बहुत ही बुरे तरीके से उसी स्टेटस पे फेंक के मारा था, जिसके चलते ऑन दी स्पॉट शायद से उनकी डेथ होने वाली थी। लेकिन तभी एक बंदा बोल पड़ता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रॉयल फैमिली के लोगों को इस तरीके से हर्ट करने की। तभी लुओ फेंग कहने लग जाता है कि ये जगह तुम्हारी रॉयल फैमिली तो नहीं है ना, ये जगह है स्ट्रेंथ की, और इस जगह पे स्ट्रेंथ का वाला बंदा ही सबसे आगे जा सकता है। जिसके बाद लुओ फेंग उन्हें मार देता है और आगे की तरफ को जा रहा था, और एक शानदार तरीके से वो अपने सामने आने वाले और भी बाकी सारे ओपोनेंट्स को मारता है। जिसके बाद लुओ फेंग अब आगे की तरफ को बढ़ गया था बाकी सारे ओपोनेंट से डील करने। जिसके बाद शैन को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि लुओ फेंग बहुत ही बढ़िया। तभी साशा भी आ जाती है और वो लुओ फेंग को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गई थी कि लुओ फेंग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि नाइन्थ क्वीन जैसे ही स्क्रीन के ऊपर देखती है तो उसे एक बहुत ही बड़ा सदमा लग चुका था। लुओ फेंग का जो स्कोर था वो 997 हो जाता है, जिसे देखने के बाद तो वो कह रही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के अंदर हम लोग हर बार की तरह एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा लेंगे। तभी वो कह रहे थे कि तुम परेशान मत हो, ये जो प्री सिलेक्शन हो रहा है इसको पब्लिकली ही डिसीजन लिया जाएगा, तो तुम परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। जिसके साथ वो लुओ फेंग को देखते हुए कह रहे थे कि ये बहुत ही जल्दी एलिमिनेट होने वाला है, जहां तक मैं समझता हूँ। लुओ फेंग जो कि काफी स्पीड से आगे की तरफ को बढ़ रहा था, वो भी काफी सारे वॉरियर्स को मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक वॉरियर काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो कहीं पे भाग के जा रहा था, लेकिन तभी वहां पे एक हैमर आके उसे हिट करता है। जिसके बाद एक वॉरियर आ गया था जिसका वो हैमर था, और साथ ही यहाँ पे वो वॉरियर इतनी ज्यादा तबाही मचाने लग जाता है और काफी अग्रेसिवली वो बिल्डिंग्स वगैरह को भी तोड़ रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलती है इस वॉरियर की लुक जिसका नाम रूजो था। साथ ही हमें ये भी देखने के लिए मिलता है हमारे लेके रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। उसका हैमर और उसके विंग्स वाकई में काफी ज्यादा तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद अब हमें सेकंड वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे होंग अभी फाइट कर रहे थे। उनकी ओपोनेंट भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन होंग यहाँ पर फाइट करते जा रहे होते हैं और एक काफी ज्यादा पावरफुल डोमेन बना के वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। लास्ट में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करते हैं कि आसपास की जगह भी शेक करने लग गई थी, और फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली उस पर्सन के साथ में भिड़ जाते हैं, जहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बट अल्टीमेटली इतने ज्यादा ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास की सारी जगह गायब हो गई थी, क्योंकि होंग ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक जो किया था। अब वो पर्सन वो भी वहां पे धीरे धीरे करके अपनी बॉडी के साथ में डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि होंग का अटैक था इतना ज्यादा पावरफुल। जिसके बाद अब हमें फाइनली दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और हमें ढेर सारी बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे अभी भी ढेर सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे, क्योंकि अब ये जो बैटल हो रहा है वो एक ब्लडी बैटल कहलाने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फाइट जो हो रही है। हालांकि तभी उसी पर्सन को दिखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। साथ ही लुओ फेंग वो भी अभी साइड में होकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तभी वो नोटिस करता है कि ढेर सारे लोग उसके ऊपर एकजुट होकर अटैक कर रहे हैं। हालांकि लुओ फेंग इसके लिए रेडी था, और जैसे ही उसे अच्छा मौका मिलता है वो इन सभी को सबक सिखा देता है। जिसके साथ यहाँ पे एक पर्सन और था जो कि छुप के अभी लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था। लुओ फेंग उससे भी काफी आसानी से डील कर लेता है, और अब वो काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था, क्योंकि टॉप 1000 के अंदर उसे अपना नाम जो शामिल करना है। जिसके साथ ही जैसे जैसे लुओ फेंग आगे बढ़ रहा था वो साइड में देखता जा रहा था, लेकिन तभी वो स्क्रीन पे देखता है कि जो रूजो नाम का बंदा है उसकी लोकेशन लुओ फेंग से काफी ज्यादा पास में है। लुओ फेंग उसका स्टेटस एंड स्क्रीन पे उसकी सारी एबिलिटी पढ़ने के बाद तुरंत ही वहां से काफी तेजी के साथ में निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हमें वो वेपन देखने के लिए मिलता है जो कि लुओ फेंग के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने वाला था गाइस। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग खुद को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही हमें हैमर भी देखने के लिए मिलता है। गाइस इस सीन को देखने के बाद आप बताइएगा कि आपको किस कैरेक्टर की याद आ रही है इस बंदे रूसो को देखने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग वहां से तुरंत ही आगे की तरफ को बढ़ जाता है, लेकिन तभी हम रूजो को देखते हैं जो कि अब अपने हैमर को लेके वहां पे रेडी हो गया था। हालांकि जैसे ही शैन स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ देखते हैं वो काफी ज्यादा चिंता करने लग पड़े थे लुओ फेंग की, और वो काफी ज्यादा शॉकिंग आइज से कह रहे थे कि अब लग रहा है कि अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो रूजो है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल वॉरियर है जो कि टेल्स रसाता गैलेक्सी से बिलोंग करता है। एंड तुम्हें पता भी नहीं है शायद से कितना ज्यादा खतरनाक लुओ फेंग के लिए हो सकता है। मुझे तो डर लग रहा है लुओ फेंग के लिए।
दूसरी ओर हम उसी ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अब मजा आने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने हजारों वॉरियर्स कोई भी मायने नहीं रखते, लेकिन लुओ फेंग उसको भी वो कुछ ही देर के अंदर हरा देगा। अब मुझे होप नजर आ रही है। हालांकि लुओ फेंग अब यहाँ पे उस बंदे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा अब लुओ फेंग के पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुमने वाकई में रॉयल फैमिली के इतने सारे लोगों को मार डाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्रेजी कहूं ब्रेनलेस, वाकई में तुमने काफी ज्यादा खतरनाक काम किया है। जिसके बाद अब वो अपना हैमर लेके लुओ फेंग की तरफ को चुनौती के लिए आगे कर देता है। हालांकि लुओ फेंग भी यहाँ पे उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और दोनों ही ओपोनेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड करते हैं एंड उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसका आने वाला एपिसोड वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यानी क्यों गाइज आजकल आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।